फ्रीलांसिंग वाला काम था, वो मैं करना चाहता। पैसों की किसको जरूरत नहीं होती यार। ये क्या हरकत की है तुमने? सॉरी, लेकिन की बात तुम नहीं करोगी। ये क्या हरकत थी? मैं जॉब करूंगा, तुम नहीं। जॉब करना मेरा काम है अंसा। तो तुम्हें जॉब अभी नहीं मिल रही ना? मिल जाएगी, मैंने 2-3 लोगों से बात की। अनस, तुम जॉब ढूंढ रहे हो। काम के जॉब ऑफर मेरे हाथ में है। पैसों की जरूरत है हमें। अच्छा, पैसे कमाना मेरी जिम्मेदारी। पहले ही उसे इतने गिले हैं हम लोगों से। वैसे आपने भी बहुत ज्यादती की। कल तो आपने हद ही कर दी। शायान, उठ जाओ ना बेटा। शायान, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। हाथ नहीं लगाया मुझे। नहीं चाहिए आप लोगों की झूठी मोहब्बत मुझे। जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अयान, इनसे कहें चले जाएं यहाँ से। निकल जाए मेरे कमरे से प्लीज। उसे इस तरह बात नहीं करो। नहीं चला जाता हूँ ये घर छोड़ के। हट जाए यार अब्बू। अब्बू प्लीज। शायद मैंने तुम पे हाथ उठाया, मुझसे गलती हुई। पागल हो गए हो। मुझे माफ कर दो। ओके। अजीब है यार आप लोग। चीख के बोल रहा था मेरी गलती नहीं है, मारते फिर कहते माफ कर दो। बता भी रहा था। तुम्हारा मेरे मुंह पे थप्पड़, आपने इज्जत ही खराब कर दी। कैसे माँ बाप है यार आप लोग। हाथ नहीं लगा मुझे। कितना अच्छा बजा रहा है। सच नाइस सॉन्ग। वो तो कॉफी वगैरह तुम्हारे लिए मंगा। कितना अच्छा गाना गा रहे हो मुझे। हम दादा की तबीयत खराब है, लेकिन चलते हैं, कॉल्स आ रही हैं। तो हम चलते हैं, भेज देंगे। लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने ओवर रिएक्ट किया। अब क्या करूं गॉड। Don't call me. फहाम, हेलो, जब मैं तुम्हें घर छोड़ के आया था तो तुम बाहर क्यों निकले? नहीं पहुंच सकूंगा। अनस ने इमरजेंसी लेके गया, तुम फौरन बाहर पहुंचो। वो अकेला है। अनस है ना, वो देख लेगा। अरे यार मैं क्या करूंगा जाके हॉस्पिटल। अकेला 100 पे भारी है। आप भी ज्यादा परेशान ना हो। उन्हें वाकई नहीं पता चला। सच्ची बताओ कि तुम मेरे साथ पूरी रात थी, सुबह तक तो रात का ही सुनकर रुक जाएंगे। फहाम बस कर दें। से आप कल रात कहे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता ये जो तुम्हारा अब्बू को ये हाँ बताना या छुपाना के बगैर घूमने फिरने की इजाजत नहीं। हमारे अब्बू ने तो शर्त रखी थी, अब तो रिश्ता भी हो गया। मंगनी पायदार रिश्ता नहीं होता, आपने मंगनी की है। ये मोहब्बत तो पायदार रिश्ता है ना। ये अब वो सुन रही हूँ। गॉड फहाम, हमारे पास अपनी बातें नहीं है करने के लिए। आई एम सॉरी। अरे बातें तो बहुत है करने के लिए। आई एम सॉरी। बातें तुम्हारे अब्बू के मुताबिक करने वाली है लेकिन मंगनी के दौरान भी बातों की लिमिट्स हो। एक बात बताऊं अपने बारे में, मुझे मुश्किल काम बहुत अच्छे लगते हैं। सॉरी अमर। तो ले यार। मैं देख के आती हूँ। और तूने फोन बंद कर दिया है ना? दादा की तबीयत अचानक बड़ी खराब हो गई थी। जॉब तो गई तुम्हारी। यहाँ पे एक जॉब के पीछे ना सैकड़ों उम्मीदवार खड़े होते हैं। शर्मिंदा मुझे अलग कर दिया। सैलरी, टाइमिंग, तुम्हारे मतलब की जॉब ढूंढी थी यार, निकाल दी तुमने। और किसी और जगह देखो यार, मैं जॉब तो चाहिए यार कुछ। चल इस दफा गलती नहीं करूंगा मैं। करता हूँ कुछ ट्राई। कौन था ये? जॉब की बात कर रहे हैं? तुम्हारी आवाज अंदर तक आ रही थी। दादा कुछ पूछ रहे हैं अनस। जॉब तो सब कुछ सही होती है दादा। हमारी फैक्ट्री है जॉब, मुझसे यही से बात करूंगा। क्या हो? मुझे नहीं करनी उनके पास जॉब। छोटा मोटा काम दे देंगे, कोई प्रॉपर काम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा, फैमिली एंड अनस और अंसा की बॉन्डिंग के बारे में है। इस एपिसोड में जहां एक तरफ शयान और उसके घर वालों के दरमियान फैसले मज़ीद बढ़ गए हैं, वहां दूसरी तरफ
अनस ने एक बार फिर सबको साबित कर दिया है कि वो घर की असल जिम्मेदार बेटा है। लेकिन फ़हम और शरीन के रिश्ते में आने वाली हरकत की वजह से अनस की जॉब भी छूट जाएगी और यहाँ पर घर में एक नया फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। तो चलें एपिसोड की डिटेल से एनालिसिस करते हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हम वो शरीन को कॉल करता है और उसके साथ बाहर घूमने जाने देने का प्रोग्राम बनाता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो वालिद होते हैं शरीन के, वो पहले तो उनके बाहर घूमने से एतराज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब शरीन और उसकी माँ ज़िद करती हैं तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके जो फादर होते हैं वो मान जाते हैं, मुरसलीन साहब। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 बजे तक का टाइम है, रात के 10 बजे तक आप लोग घर वापस आ जाइएगा, 10 से ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, जहाँ पर अनस जो है एक जॉब के लिए जो है वो अपने दोस्त को कहता है और यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो उसके लिए जॉब ढूंढ भी लेता है। लेकिन नाज़रीन, जब अनस के जॉब पर जाने का टाइम होता है तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच सकता। इस बारे में भी हम आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है शयान के गुस्से से। पिछली रात जब उसके बाप ने सबके सामने उस पर हाथ उठाया था, उस बात का दुख शयान को अभी तक है और वो ये बात नहीं भूल पाया। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है और खाना खाने से भी इनकार कर देता है। उसकी माँ उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शयान का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड था। वो साफ कहता है कि पहले आप लोग मारते पीटते हो, बेइज्जत करते हो, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करते हो और बाद में माफ़ी मांगने भी आ जाते हो। शयान का ये कहना कि इस घर में मेरा दम घुटता है और मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, ये बताता है कि घर के माहौल किस कदर टॉक्सिक हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर शयान का ये कहना था कि अगर मैं आप सब लोगों के साथ रहूँगा तो मेरा दिमाग भी तुम लोगों की तरह पागल हो जाएगा, जो कि मैं फिर हाल पागल होना नहीं चाहता। शयान का रिएक्शन अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बदलिहाज था और नाज़रीन, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर शयान के फादर उसके लिए ऑफिस में एक नया कमरा तैयार करेंगे और अपने बेटे को खुश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो अनस को नीचे दिखाएंगे कि उसका इस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जब अनस के दादा इस बात पर जो है वो अपना रिएक्शन देंगे या वो अपना ऑर्डर देंगे कि अनस को भी ऑफिस में जॉब मिलनी चाहिए, तो इसके आने वाले एपिसोड में इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी छिड़ सकती है। आप साथ आगे मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पर अनस का जो ताया है वो कहेगा कि अनस का इस कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं है और अगर आप अनस को कंपनी में जॉब देने की बात करते हैं तो यहाँ पर अनस को जॉब तो क्या, इस ऑफिस के बारह रोड पे उसको एक चने का ठेला तक लगाने की इजाज़त नहीं है। इस एपिसोड का सबसे बेस्ट और पावरफुल सीन वो था जब घर के रिश्तेदार आकर अनस और अनसा के निकाह पर बातें बनाते हैं। ताई जान और बाकी रिश्तेदार अनस के बारे में बदनामी और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अनस वहां आकर उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि सबकी बोलती वहीं पर बंद हो जाती है। अनस साफ कह देता है, ये लड़की मेरी बीवी है, अल्लाह ताला ने इसको मेरे नसीब में लिखा है, अगर इसके बारे में किसी ने भी कोई गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आप लोगों से कोई मशवरा नहीं मांगा, कोई राय नहीं मांगी, लिहाजा आप अपनी कीमती राय अपने पास रखें, किसी और को देने के काम आएगी। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब घर के सब लोग बाहर गए होते हैं और दादा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
शयान को जब फ़ोन किया जाता है तो वो हॉस्पिटल आने से साफ इनकार कर देता है और उसका कहना था कि अनस तो वहाँ है, तो मेरी आने की तो यहाँ पर कोई तुक ही नहीं बनती। यहाँ पर इस चीज़ का एहसास होता है कि शयान जो है वो अपने काम को लेकर कितनी ज़्यादा लापरवाही कर रहा है, और अनस जिसका आज जॉब पे जाने का पहला दिन था और फिर भी वो जॉब को छोड़ के अपने दादा की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में उसने रात गुजारी। अब बात करते हैं फ़हम और शरीन की। फ़हम शरीन को डिनर पर ले जाता है और 10 बजे तक वापस ड्रॉप करने का वादा करता है, लेकिन फ़हम का एटीट्यूड शुरू से ही एक्रोस्टिक और केयरलेस नज़र आता है। वो शरीन को ज़बरदस्ती लेट नाइट तक बाहर रोकता है। जब शरीन को दादा जान की तबीयत का पता चलता है तो वो घर आने की ज़िद करती है। फ़हम बजाय समझने के गुस्से में आ जाता है और शरीन को जो है वो घर छोड़ जाता है। लेकिन अगली ही सुबह जब शरीन उसे मैसेज करती है, कॉल्स करती है, तो पहले तो फ़हम उसको पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसके बाद उसको कह देता है कि डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी। फ़हम का ये बिहेवियर सब साबित करता है कि वो शरीन से सच्ची मोहब्बत नहीं करता, बल्कि सिर्फ वो अपनी ईगो और ज़िद पूरी करना चाहता है। शरीन को अब समझ आना शुरू हो गया है कि फ़हम उसके साथ फ्यूचर में कैसा सीन बनाना चाहता है और उसका फ्यूचर फ़हम के साथ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। एपिसोड के एंड में अनस और अंसा के दरमियान एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल डायलॉग होते हैं। जब अनस जो है वो अंसा से कहता है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा और तुम्हें जॉब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अनस का ये डायलॉग इस पूरी एपिसोड का हाईलाइट था। तो नाजरीन, आप सबको ये एपिसोड कैसी लगी और आपको ये रिव्यू कैसा लगा? आगे आने वाली एपिसोड में देखेंगे ये क्या होने वाला है। अनस को कोई जॉब मिलेगी और क्या शरीन और फ़हम का असली रंग शरीन के सामने और घर वालों के सामने आ पाएगा? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा, फैमिली एंड अनस और अंसा की बॉन्डिंग के बारे में है। इस एपिसोड में जहां एक तरफ शयान और उसके घर वालों के दरमियान फैसले मज़ीद बढ़ गए हैं, वहां दूसरी तरफ अनस ने एक बार फिर सबको साबित कर दिया है कि वो घर की असल जिम्मेदार बेटा है। लेकिन फ़हम और शरीन के रिश्ते में आने वाली हरकत की वजह से अनस की जॉब भी छूट जाएगी और यहाँ पर घर में एक नया फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। तो चलें एपिसोड की डिटेल से एनालिसिस करते हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हम वो शरीन को कॉल करता है और उसके साथ बाहर घूमने जाने देने का प्रोग्राम बनाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो वालिद होते हैं शरीन के, वो पहले तो उनके बाहर घूमने से एतराज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब शरीन और उसकी माँ ज़िद करती हैं तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके जो फादर होते हैं वो मान जाते हैं, मुरसलीन साहब। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 बजे तक का टाइम है, रात के 10 बजे तक आप लोग घर वापस आ जाइएगा, 10 से ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, जहाँ पर अनस जो है एक जॉब के लिए जो है वो अपने दोस्त को कहता है और यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो उसके लिए जॉब ढूंढ भी लेता है। लेकिन नाज़रीन, जब अनस के जॉब पर जाने का टाइम होता है तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच सकता। इस बारे में भी हम आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है शयान के गुस्से से। पिछली रात जब उसके बाप ने सबके सामने उस पर हाथ उठाया था, उस बात का दुख शयान को अभी तक है और वो ये बात नहीं भूल पाया। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है और खाना खाने से भी इनकार कर देता है। उसकी माँ उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शयान का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड था। वो साफ कहता है कि पहले आप लोग मारते पीटते हो, बेइज्जत करते हो, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करते हो और बाद में माफ़ी मांगने भी आ जाते हो।
शयान का ये कहना कि इस घर में मेरा दम घुटता है और मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, ये बताता है कि घर के माहौल किस कदर टॉक्सिक हो चुका है। नाजरीन, यहाँ पर शयान का ये कहना था कि अगर मैं आप सब लोगों के साथ रहूँगा तो मेरा दिमाग भी तुम लोगों की तरह पागल हो जाएगा, जो कि मैं फिर हाल पागल होना नहीं चाहता। शयान का रिएक्शन अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बदलिहाज था और नाजरीन, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर शयान के फादर उसके लिए ऑफिस में एक नया कमरा तैयार करेंगे और अपने बेटे को खुश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो अनस को नीचे दिखाएंगे कि उसका इस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जब अनस के दादा इस बात पर जो है वो अपना रिएक्शन देंगे या वो अपना ऑर्डर देंगे कि अनस को भी ऑफिस में जॉब मिलनी चाहिए, तो इसके आने वाले एपिसोड में इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी छिड़ सकती है। आप साथ आगे मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पर अनस का जो ताया है वो कहेगा कि अनस का इस कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं है और अगर आप अनस को कंपनी में जॉब देने की बात करते हैं तो यहाँ पर अनस को जॉब तो क्या, इस ऑफिस के बार रोड पे उसको एक चने का ठेला तक लगाने की इजाज़त नहीं है। इस एपिसोड का सबसे बेस्ट और पावरफुल सीन वो था जब घर के रिश्तेदार आकर अनस और अनसा के निकाह पर बातें बनाते हैं। ताई जान और बाकी रिश्तेदार अनस के बारे में बदनामी और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अनस वहां आकर उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि सबकी बोलती वहीं पर बंद हो जाती है। अनस साफ कह देता है, ये लड़की मेरी बीवी है, अल्लाह ताला ने इसको मेरे नसीब में लिखा है, अगर इसके बारे में किसी ने भी कोई गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आप लोगों से कोई मशवरा नहीं मांगा, कोई राय नहीं मांगी, लिहाजा आप अपनी कीमती राय अपने पास रखें, किसी और को देने के काम आएगी। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब घर के सब लोग बाहर गए होते हैं और दादा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शयान को जब फ़ोन किया जाता है तो वो हॉस्पिटल आने से साफ इनकार कर देता है और उसका कहना था कि अनस तो वहाँ है, तो मेरी आने की तो यहाँ पर कोई तुक ही नहीं बनती। यहाँ पर इस चीज़ का एहसास होता है कि शयान जो है वो अपने काम को लेकर कितनी ज़्यादा लापरवाही कर रहा है और अनस जिसका आज जॉब पे जाने का पहला दिन था और फिर भी वो जॉब को छोड़ के अपने दादा की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में उसने रात गुजारी। अब बात करते हैं फ़हम और शरीन की। फ़हम शरीन को डिनर पर ले जाता है और 10 बजे तक वापस ड्रॉप करने का वादा करता है, लेकिन फ़हम का एटीट्यूड शुरू से ही एक्रोस्टिक और केयरलेस नज़र आता है। वो शरीन को ज़बरदस्ती लेट नाइट तक बाहर रोकता है। जब शरीन को दादा जान की तबीयत का पता चलता है तो वो घर आने की ज़िद करती है। फ़हम जय समझने के गुस्से में आ जाता है और शरीन को जो है वो घर छोड़ जाता है, लेकिन अगले ही सुबह जब शरीन उसे मैसेज करती है, कॉल्स करती है, तो पहले तो फ़हम उसको पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसके बाद उसको कह देता है कि डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी। फ़हम का ये बिहेवियर सब साबित करता है कि वो शरीन से सच्ची मोहब्बत नहीं करता, बल्कि सिर्फ वो अपनी ईगो और ज़िद पूरी करना चाहता है। शरीन को अब समझ आना शुरू हो गया है कि फ़हम उसके साथ फ्यूचर में कैसा सीन बनाना चाहता है और उसका फ्यूचर फ़हम के साथ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। एपिसोड के एंड में अनस और अनसा के दरमियान एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल डायलॉग होते हैं। जब अनस जो है वो अनसा से कहता है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा और तुम्हें जॉब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अनस का ये डायलॉग इस पूरी एपिसोड का हाईलाइट था। तो नाजरीन, आप सबको ये एपिसोड कैसी लगी और आपको ये रिव्यू कैसा लगा? आगे आने वाली एपिसोड में देखेंगे ये क्या होने वाला है। अनस को कोई जॉब मिलेगी और क्या शरीन और फ़हम का असली रंग शरीन के सामने और घर वालों के सामने आ पाएगा? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा, फैमिली एंड अनस और अनसा की बॉन्डिंग की
बारे में है। इस एपिसोड में जहां एक तरफ शयान और उसके घर वालों के दरमियान फैसले मज़ीद बढ़ गए हैं, वहां दूसरी तरफ अनस ने एक बार फिर सबको साबित कर दिया है कि वो घर की असल जिम्मेदार बेटा है। लेकिन फ़हम और शरीन के रिश्ते में आने वाली हरकत की वजह से अनस की जॉब भी छूट जाएगी और यहाँ पर घर में एक नया फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। तो चलें एपिसोड की डिटेल से एनालिसिस करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हम वो शरीन को कॉल करता है और उसके साथ बाहर घूमने जाने देने का प्रोग्राम बनाता है। लेकिन यहाँ पर उसका जो वालिद होते हैं शरीन के, वो पहले तो उनके बाहर घूमने से एतराज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब शरीन और उसकी माँ ज़िद करती हैं तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके जो फादर होते हैं वो मान जाते हैं, मुरसलीन साहब। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 बजे तक का टाइम है, रात के 10 बजे तक आप लोग घर वापस आ जाइएगा, 10 से ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, जहाँ पर अनस जो है एक जॉब के लिए जो है वो अपने दोस्त को कहता है और यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो उसके लिए जॉब ढूंढ भी लेता है। लेकिन नाज़रीन, जब अनस के जॉब पर जाने का टाइम होता है तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच सकता। इस बारे में भी हम आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है शयान के गुस्से से। पिछली रात जब उसके बाप ने सबके सामने उस पर हाथ उठाया था, उस बात का दुख शयान को अभी तक है और वो ये बात नहीं भूल पाया। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है और खाना खाने से भी इनकार कर देता है। उसकी माँ उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शयान का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड था। वो साफ कहता है कि पहले आप लोग मारते पीटते हो, बेइज्जत करते हो, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करते हो और बाद में माफ़ी मांगने भी आ जाते हो। शयान का ये कहना कि इस घर में मेरा दम घुटता है और मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, ये बताता है कि घर के माहौल किस कदर टॉक्सिक हो चुका है। नाज़रीन, यहाँ पर शयान का ये कहना था कि अगर मैं आप सब लोगों के साथ रहूँगा तो मेरा दिमाग भी तुम लोगों की तरह पागल हो जाएगा, जो कि मैं फ़िलहाल पागल होना नहीं चाहता। शयान का रिएक्शन अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बदलिहाज था और नाज़रीन, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर शयान के फादर उसके लिए ऑफिस में एक नया कमरा तैयार करेंगे और अपने बेटे को खुश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो अनस को नीचे दिखाएंगे कि उसका इस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जब अनस के दादा इस बात पर जो है वो अपना रिएक्शन देंगे या वो अपना ऑर्डर देंगे कि अनस को भी ऑफिस में जॉब मिलनी चाहिए, तो इसकी आने वाली एपिसोड में इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी छिड़ सकती है। आप सब आगे मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पर अनस का जो ताया है वो कहेगा कि अनस का इस कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं है और अगर आप अनस को कंपनी में जॉब देने की बात करते हैं तो यहाँ पर अनस को जॉब तो क्या, इस ऑफिस के बार बार रोड पे उसको एक चने का ठेला तक लगाने की इजाज़त नहीं है। इस एपिसोड का सबसे बेस्ट और पावरफुल सीन वो था जब घर के रिश्तेदार आकर अनस और अनसा के निकाह पर बातें बनाते हैं। ताई जान और बाकी रिश्तेदार अनस के बारे में बदनामी और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अनस वहां आकर उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि सबकी बोलती वहीं पर बंद हो जाती है। अनस साफ कह देता है, ये लड़की मेरी बीवी है, अल्लाह ताला ने इसको मेरे नसीब में लिखा है। अगर इसके बारे में किसी ने भी कोई गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आप लोगों से कोई मशवरा नहीं मांगा, कोई राय नहीं मांगी, लिहाजा आप अपनी कीमती राय अपने पास रखें, किसी और को देने के काम आएगी। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब घर के सब लोग बाहर गए होते हैं और दादा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
शयान को जब फ़ोन किया जाता है तो वो हॉस्पिटल आने से साफ इनकार कर देता है और उसका कहना था कि अनस तो वहाँ है, तो मेरी आने की तो यहाँ पर कोई तुक ही नहीं बनती। यहाँ पर इस चीज़ का एहसास होता है कि शयान जो है वो अपने काम को लेकर कितनी ज़्यादा लापरवाही कर रहा है, और अनस जिसका आज जॉब पे जाने का पहला दिन था और फिर भी वो जॉब को छोड़ के अपने दादा की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में उसने रात गुजारी। अब बात करते हैं फ़हम और शरीन की। फ़हम शरीन को डिनर पर ले जाता है और 10 बजे तक वापस ड्रॉप करने का वादा करता है, लेकिन फ़हम का एटीट्यूड शुरू से ही एक्रोस्टिक और केयरलेस नज़र आता है। वो शरीन को ज़बरदस्ती लेट नाइट तक बाहर रोकता है। जब शरीन को दादा जान की तबीयत का पता चलता है तो वो घर आने की ज़िद करती है। फ़हम बजाय समझने के गुस्से में आ जाता है और शरीन को जो है वो घर छोड़ जाता है। लेकिन अगले ही सुबह जब शरीन उसे मैसेज करती है, कॉल्स करती है, तो पहले तो फ़हम उसको पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसके बाद उसको कह देता है कि डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी। फ़हम का ये बिहेवियर सब साबित करता है कि वो शरीन से सच्ची मोहब्बत नहीं करता, बल्कि सिर्फ वो अपनी ईगो और ज़िद पूरी करना चाहता है। शरीन को अब समझ आना शुरू हो गया है कि फ़हम उसके साथ फ्यूचर में कैसा सीन बनाना चाहता है और उसका फ्यूचर फ़हम के साथ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। एपिसोड के एंड में अनस और अंसा के दरमियान एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल डायलॉग होते हैं। जब अनस जो है वो अंसा से कहता है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा और तुम्हें जॉब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अनस का ये डायलॉग इस पूरी एपिसोड का हाईलाइट था। तो नाजरीन, आप सबको ये एपिसोड कैसी लगी और आपको ये रिव्यू कैसा लगा? आगे आने वाली एपिसोड में देखेंगे ये क्या होने वाला है। अनस को कोई जॉब मिलेगी और क्या शरीन और फ़हम का असली रंग शरीन के सामने और घर वालों के सामने आ पाएगा? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा, फैमिली एंड अनस और अंसा की बॉन्डिंग के बारे में है। इस एपिसोड में जहां एक तरफ शयान और उसके घर वालों के दरमियान फैसले मज़ीद बढ़ गए हैं, वहां दूसरी तरफ अनस ने एक बार फिर सबको साबित कर दिया है कि वो घर की असल जिम्मेदार बेटा है। लेकिन फ़हम और शरीन के रिश्ते में आने वाली हरकत की वजह से अनस की जॉब भी छूट जाएगी और यहाँ पर घर में एक नया फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। तो चलें एपिसोड की डिटेल से एनालिसिस करते हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हम वो शरीन को कॉल करता है और उसके साथ बाहर घूमने जाने देने का प्रोग्राम बनाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो वालिद होते हैं शरीन के, वो पहले तो उनके बाहर घूमने से एतराज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब शरीन और उसकी माँ ज़िद करती हैं तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके जो फादर होते हैं वो मान जाते हैं, मुरसलीन साहब। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 बजे तक का टाइम है, रात के 10 बजे तक आप लोग घर वापस आ जाइएगा, 10 से ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, जहाँ पर अनस जो है एक जॉब के लिए जो है वो अपने दोस्त को कहता है और यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो उसके लिए जॉब ढूंढ भी लेता है। लेकिन नाज़रीन, जब अनस के जॉब पर जाने का टाइम होता है तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच सकता। इस बारे में भी हम आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है शयान के गुस्से से। पिछली रात जब उसके बाप ने सबके सामने उस पर हाथ उठाया था, उस बात का दुख शयान को अभी तक है और वो ये बात नहीं भूल पाया। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है और खाना खाने से भी इनकार कर देता है। उसकी माँ उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शयान का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड था। वो साफ कहता है कि पहले आप लोग मारते पीटते हो, बेइज्जत करते हो, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करते हो और बाद में माफ़ी मांगने भी आ जाते हो।
शयान का ये कहना कि इस घर में मेरा दम घुटता है और मेरा दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं, ये बताता है कि घर के माहौल किस कदर टॉक्सिक हो चुका है। नाजरीन, यहाँ पर शयान का ये कहना था कि अगर मैं आप सब लोगों के साथ रहूँगा तो मेरा दिमाग भी तुम लोगों की तरह पागल हो जाएगा, जो कि मैं फिर हाल पागल होना नहीं चाहता। शयान का रिएक्शन अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बदलिहाज था और नाजरीन, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और यहाँ पर शयान के फादर उसके लिए ऑफिस में एक नया कमरा तैयार करेंगे और अपने बेटे को खुश करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वो अनस को नीचे दिखाएंगे कि उसका इस प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जब अनस के दादा इस बात पर जो है वो अपना रिएक्शन देंगे या वो अपना ऑर्डर देंगे कि अनस को भी ऑफिस में जॉब मिलनी चाहिए, तो इसके आने वाले एपिसोड में इस बात पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी छिड़ सकती है। आप सब आगे मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पर अनस का जो ताया है वो कहेगा कि अनस का इस कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं है और अगर आप अनस को कंपनी में जॉब देने की बात करते हैं तो यहाँ पर अनस को जॉब तो क्या, इस ऑफिस के बार रोड पे उसको एक चने का ठेला तक लगाने की इजाज़त नहीं है। इस एपिसोड का सबसे बेस्ट और पावरफुल सीन वो था जब घर के रिश्तेदार आकर अनस और अनसा के निकाह पर बातें बनाते हैं। ताई जान और बाकी रिश्तेदार अनस के बारे में बदनामी और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अनस वहां आकर उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि सबकी बोलती वहीं पर बंद हो जाती है। अनस साफ कह देता है, ये लड़की मेरी बीवी है, अल्लाह ताला ने इसको मेरे नसीब में लिखा है, अगर इसके बारे में किसी ने भी कोई गलत बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने आप लोगों से कोई मशवरा नहीं मांगा, कोई राय नहीं मांगी, लिहाजा आप अपनी कीमती राय अपने पास रखें, किसी और को देने के काम आएगी। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब घर के सब लोग बाहर गए होते हैं और दादा की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। उनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शयान को जब फ़ोन किया जाता है तो वो हॉस्पिटल आने से साफ इनकार कर देता है और उसका कहना था कि अनस तो वहाँ है, तो मेरी आने की तो यहाँ पर कोई तुक ही नहीं बनती। यहाँ पर इस चीज़ का एहसास होता है कि शयान जो है वो अपने काम को लेकर कितनी ज़्यादा लापरवाही कर रहा है और अनस जिसका आज जॉब पे जाने का पहला दिन था और फिर भी वो जॉब को छोड़ के अपने दादा की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में उसने रात गुजारी। अब बात करते हैं फ़हम और शरीन की। फ़हम शरीन को डिनर पर ले जाता है और 10 बजे तक वापस ड्रॉप करने का वादा करता है, लेकिन फ़हम का एटीट्यूड शुरू से ही एक्रोस्टिक और केयरलेस नज़र आता है। वो शिरीन को ज़बरदस्ती लेट नाइट तक बाहर रोकता है। जब शिरीन को दादा जान की तबीयत का पता चलता है तो वो घर आने की ज़िद करती है। फ़हम बजाय समझने के गुस्से में आ जाता है और शरीन को जो है वो घर छोड़ जाता है। लेकिन अगले ही सुबह जब शरीन उसे मैसेज करती है, कॉल्स करती है, तो पहले तो फ़हम उसको पूरी तरह से इग्नोर करता है और उसके बाद उसको कह देता है कि डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी। फ़हम का ये बिहेवियर सब साबित करता है कि वो शिरीन से सच्ची मोहब्बत नहीं करता, बल्कि सिर्फ वो अपनी ईगो और ज़िद पूरी करना चाहता है। शिरीन को अब समझ आना शुरू हो गया है कि फ़हम उसके साथ फ्यूचर में कैसा सीन बनाना चाहता है और उसका फ्यूचर फ़हम के साथ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। एपिसोड के एंड में अनस और अंसा के दरमियान एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल डायलॉग होते हैं। जब अनस जो है वो अंसा से कहता है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा और तुम्हें जॉब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अनस का ये डायलॉग इस पूरी एपिसोड का हाईलाइट था। तो नाजरीन, आप सबको ये एपिसोड कैसी लगी और आपको ये रिव्यू कैसा लगा? आगे आने वाली एपिसोड में देखेंगे ये क्या होने वाला है। अनस को कोई जॉब मिलेगी और क्या शरीन और फ़हम का असली रंग शरीन के सामने और घर वालों के सामने आ पाएगा? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो। ये एपिसोड इमोशनल ड्रामा, फैमिली एंड अनस और अंसा की बॉन्डिंग की
बारे में है। इस एपिसोड में जहां एक तरफ शयान और उसके घर वालों के दरमियान फैसले मज़ीद बढ़ गए हैं, वहां दूसरी तरफ अनस ने एक बार फिर सबको साबित कर दिया है कि वो घर की असल जिम्मेदार बेटा है। लेकिन फ़हम और शरीन के रिश्ते में आने वाली हरकत की वजह से अनस की जॉब भी छूट जाएगी और यहाँ पर घर में एक नया फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। तो चलें एपिसोड की डिटेल से एनालिसिस करते हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फ़हम वो शरीन को कॉल करता है और उसके साथ बाहर घूमने जाने देने का प्रोग्राम बनाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो वालिद होते हैं शरीन के, वो पहले तो उनके बाहर घूमने से एतराज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब शरीन और उसकी माँ ज़िद करती हैं तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके जो फादर होते हैं वो मान जाते हैं, मुरसलीन साहब। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 10 बजे तक का टाइम है, रात के 10 बजे तक आप लोग घर वापस आ जाइएगा, 10 से ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, जहाँ पर अनस जो है एक जॉब के लिए जो है वो अपने दोस्त को कहता है और यहाँ पर उसका जो दोस्त है वो उसके लिए जॉब ढूंढ भी लेता है। लेकिन नाज़रीन, जब अनस के जॉब पर जाने का टाइम होता है तो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच सकता। इस बारे में भी हम आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है शयान के गुस्से से। पिछली रात जब उसके बाप ने सबके सामने उस पर हाथ उठाया था, उस बात का दुख शयान को अभी तक है और वो ये बात नहीं भूल पाया। वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है और खाना खाने से भी इनकार कर देता है। उसकी माँ उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शयान का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड था। वो साफ कहता है कि पहले आप लोग मारते पीटते हो, बेइज्जत करते हो, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करते हो और बाद में माफ़ी मांगने भी आ जाते हो। शयान का ये कहना कि इस